हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। वंदर योगा की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह वाली सीरीज़ में फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और शाम वाला जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके प्रयोग। मतलब कुछ वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग किस किस जगहों पे उनका प्रयोग किया जाता है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ में पहला पॉइंट है एक्सीलरोमीटर। तो एक्सीलरो जो मीटर होता है, यह गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने का यंत्र है। त्वरण को हम लोग अंग्रेजी में एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, तो एक्सेलरोमीटर है ये। ठीक, तो यह गति में वृद्धि की दर मतलब त्वरण मापने का यंत्र है। एक्यूमुलेटर यह विद्युत ऊर्जा संग्रह करने का यंत्र होता है। और एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र है। तो सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र एक्टिनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरोमीटर भी पेपर में पूछा जा सकता है। यह वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर, यह उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में होने वाली कमी के आधार पर यह कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयर कंडीशनर। यह कमरे के दाब, आर्द्रता एवं हवा की गति को नियंत्रित करने वाला एक उपकरण है। अगला पॉइंट है अमीटर। अमीटर यह विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर यह बहते वायु की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र है। बहती वायु की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र एनीमोमीटर। एपिकोस्कोप, तो एपिकोस्कोप जो है यह अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने को का कार्य करता है। ठीक हो गया, करने का कार्य करता है। ठीक हो गया, यह अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर यह अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का कार्य करता है। ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ऑडियोफोन। तो ऑडियोफोन एक श्रवण सहायक यंत्र है जिसे कम सुनने वाले व्यक्ति अपने कानों में लगाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑडियोफोन एक श्रवण सहायक यंत्र जिसे कम सुनने वाले व्यक्ति अपने कानों में लगाते हैं। अगला देखिएगा ऑरिस्कोप। तो ऑरिस्कोप जो होता है यह कान की आंतरिक भागों की जांच करने वाला एक उपकरण है। नेक्स्ट पॉइंट है बैरोमीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर किस काम आता है, तो यह वायुमंडलीय दाब मापने वाला एक यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा बैरोग्राफ, वायु दाब लेखी इसका नाम है। ठीक, यह वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को अंकित करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट है ये भी बाइनोकुलर्स। तो बाइनोकुलर्स दूर की वस्तुओं को देखने वाला एक क्या है, यंत्र है। ठीक हो गया, दूरबीन। नेक्स्ट देखिएगा बोलोमीटर। तो बोलोमीटर यह ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा वर्नियर कैलिपर्स। ठीक, तो वर्नियर कैलिपर्स एक गोलीय वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है गणक, कैलकुलेटर। यह गणितीय क्रियाएं करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। नेक्स्ट देखिएगा कार्ब्यूरेटर। ठीक, कार्ब्यूरेटर लिखा हुआ उसने, कार्ब्यूरेटर है यह पेट्रोल से चालित अंतर्दहन इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। नेक्स्ट देखिएगा कैलोरीमीटर यह ऊष्मा की मात्रा मापने वाला उपकरण है। तो पेपरों में पूछा जाता है कि कौन कौन से उपकरण होते हैं और किन उपकरणों से किस चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर में पेपर में पूछता है। तो मैंने जितने हो सकते हैं ऑलमोस्ट फिजिक्स के अंदर यूज होने वाले एपरेटस मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। सेल फोन या मोबाइल फ़ोन, यह बैटरी से संचालित ऐसा फ़ोन जिसमें ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलने के बाद तार के बजाय सीधे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रेषित किया जाता है, सेल फोन या फिर मोबाइल फ़ोन। ठीक, तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलने के बाद सीधे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रेषित किया जाता है इस विधि में। ठीक हो गया। और अगला है क्रोनोमीटर। यह पानी के जहाज़ों में समय ज्ञात करने वाला एक उपकरण है। अगला देखिएगा कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर जो होता है दिक् परिवर्तक यंत्र है। यह विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला एक यंत्र होता है।
अगला है दिक् सूचक यंत्र, कंपास बॉक्स। यह चुंबकीय सुई युक्त एक बॉक्स जो दिशा ज्ञात करने का कार्य करता है। अगला देखिएगा संगणक है, कंप्यूटर। यह गणितीय एवं तार्किक सभी तरह की गणनाएं करने में सक्षम एक क्या है, उपकरण है। अगला पॉइंट देखिएगा साइक्लोट्रॉन, इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में एक टॉपिक भी है ये। तो यह आवेशित कणों, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों को त्वरित करने वाला यंत्र है। ठीक हो गया। अगला है क्रोयोमीटर। तो क्रोयोमीटर यह निम्न ताप मापने वाला यंत्र है जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापा जाता है। अगला है साइटोदान या साइटोट्रॉन हम लोग इसको कहते हैं। यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। ठीक, साइटोट्रॉन यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। अगला है डायनेमो। तो डायनेमो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, 10th में भी 12th में भी टॉपिक होता है। यह यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जिसका प्रयोग विद्युत जनरेटर में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, डेनियल सेल। ठीक हो गया। यह किसी विद्युत परिपथ में दिष्ट धारा डीसी प्रवाहित करने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट देखिएगा घनत्व मापी, डेंसिटी मीटर। तो यह किसी पदार्थ के घनत्व को मापने वाला यंत्र होता है। अगला है डिक्टाफोन। ठीक हो गया। यह ध्वनि को रिकॉर्ड करने का यंत्र है। अगला लिखा है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 12th और 10th दोनों में है। ठीक, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। ठीक, अगला है आवेश मापी, इलेक्ट्रोस्कोप। यह विद्युत आवेश मापने का यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा फैदोमीटर। ठीक हो गया। तो फैदोमीटर जो होता है यह समुद्र, नदी की गहराई मापने वाला यंत्र होता है। यह समुद्र या फिर नदी की गहराई मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है यह किसी परिपथ में धारा की दिशा एवं विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है। और गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में, अमीटर जो होता है धारा का मापन करता है, और साथ साथ में हम लोग इसको किसमें, वोल्ट मीटर में भी इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अमीटर में भी और वोल्ट मीटर में भी किस यंत्र को कन्वर्ट किया जा सकता है पेपर में पूछेगा, तो गैल्वेनोमीटर है। और यह किसी परिपथ में धारा की दिशा एवं विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है। ठीक हो गया। अगला देखिएगा अग्निशामक। अग्निशामक है। तो अग्निशामक आग बुझाने वाला यंत्र है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा हुआ होता है जो वायु के संपर्क में आ जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लगती है और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा उड़ान अभिलेखी। ठीक हो गया। फ्लाइट रिकॉर्डर जो है या वायुयान में उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है वह उड़ान अभिलेखी। ठीक, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। दुर्घटना होने पर इसकी सहायता से कारणों की जांच की जाती है। इसे अत्यंत मजबूत एवं नारंगी रंग का बनाया जाता है। अगला देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रामोफोन। ठीक, यह रिकॉर्डेंट ध्वनियों को पुनः सुनने के काम आने वाला यंत्र है। ग्रामोफोन जो होता है रिकॉर्डेड ध्वनियों को पुनः सुनने के काम आने वाला ये यंत्र है। अगला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गायरोस्कोप। ठीक, गायरोस्कोप जो होता है घूर्णन गति मापने वाला एक यंत्र है। यह एक क्या है, घूर्णन गति मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट देखिएगा ग्रेविमीटर। तो ग्रेविमीटर यह पानी में तेल की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। पानी में तेल की मात्रा को मापने वाला यंत्र ग्रेविमीटर कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट है ये भी हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी मापने वाला यंत्र होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा हाइड्रोफोन है। ठीक हो गया। हाइड्रोफोन यह जल के भीतर ध्वनि को मापता है। ठीक, हाइड्रोफोन जल के भीतर ध्वनि को मापने वाला यंत्र है। अगला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर या वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इससे किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इसी आधार पर इससे दूध की शुद्धता, मिलाए गए जल की मात्रा ज्ञात की जाती है। लैक्टोमीटर जो होता है किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व इससे क्या किया जाता है, मापा जाता है। दूध की शुद्धता को भी मापते हैं इससे। लाउड स्पीकर है नेक्स्ट। ठीक, लाउड स्पीकर जो होता है ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने वाला यंत्र है। अगला है तड़ित चाल। ठीक हो गया, लाइटनिंग कंडक्टर जिनको कहते हैं। इसको आकाशीय बिजली तड़ित से भवनों की सुरक्षा हेतु भवनों के ऊपर लगाया जाता है। यह तड़ित आवेश को भू संपर्कित कर देता है। नेक्स्ट देखिएगा
मैकमीटर, तो मैकमीटर यह ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। अगला है मैग्नोमीटर, तो मैग्नोमीटर जो होता है यह चुंबकीय क्षेत्र मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे दाब मापी, इससे गैसों का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर यह अति सूक्ष्म लंबाई या मिलीमीटर के हजारवें भाग तक की मापने वाला यंत्र है। ठीक हो गया, अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर के हजारवें भाग तक की माप करने वाला ये यंत्र है। अगला है सूक्ष्मदर्शी, तो यह सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित कर देखने वाला यंत्र है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोटोम, तो माइक्रोटोम जो होता है यह किसी वस्तु को अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है नेफोस्कोप। ठीक हो गया, यह नेफोस्कोप इसको हम लोग कहते हैं। इसकी सहायता से वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा को मापते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है ऑडोमीटर, तो ऑडोमीटर यह किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। और नेक्स्ट देखेंगे ओम मीटर। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास है ओम मीटर, तो इंपॉर्टेंट है ये भी, यह विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है ओंडोमीटर, तो ओंडो जो मीटर होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा पेरिस्कोप। ठीक हो गया, पेरिस्कोप यह पानी के अंदर से पानी के बाहर का दृश्य देखने के काम आता है। इसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पायरोमीटर, तो पायरोमीटर जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पायरोमीटर यह सुदूर स्थित उच्च ताप युक्त पिंडों का ताप ज्ञात करने का यंत्र है। सूर्य तारा का ताप इसकी सहायता से ज्ञात किया जा, सूर्य का जो ताप होता है इसकी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक कैमरा, यह किसी वस्तु का फोटो खींचने वाला एक उपकरण होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फोनोग्राफ, फोनोग्राफ यह ध्वनि लेखन एवं पुनः उत्पादन के काम आने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा पहला है क्या फोनोग्राफ, फोनोग्राफ यह ध्वनि लेखन एवं पुनः उत्पादन के काम आने वाला यंत्र है। और जो फोनोमीटर है, ठीक हो गया, यह प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा सबमरीन है, तो सबमरीन यह समंदर के अंदर डूबकर चलने वाला जलयान है। अगला देखिएगा फोटोमीटर, फोटोमीटर यह विभिन्न प्रकाश स्रोतों की तीव्रता की तुलना करने वाला उपकरण है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है टैकोमीटर, तो टैकोमीटर यह वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। और पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ भी एक यंत्र है, साथ में लिख लिया है। तो पॉलीग्राफ जो होता है, पॉलीग्राफ यह झूठ जांचने वाला यंत्र होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, पॉलीग्राफ झूठ जांचने वाला यंत्र। नेक्स्ट देखेंगे प्रक्षेपक, ठीक है, प्रोजेक्टर जो होता है यह किसी फिल्म के दृश्य को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित कर दर्शाने के काम आता है। ठीक हो गया। अगला देखेंगे क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, क्वाड्रेंट जो होता है यह ऊंचाई तथा कोण मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, रडार, इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं प्रायः वायुयानों युद्धक विमानों की दूरी एवं स्थिति को ज्ञात करता है। नेक्स्ट देखिएगा रेडिएटर है, तो रेडिएटर का काम क्या होता है, यह स्वचालित वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखेंगे रेडियोमीटर, तो रेडियोमीटर यह विकिरण को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखेंगे प्रशीतक, ठीक हो गया, रेफ्रिजरेटर, तो यह किसी स्थान या कक्ष के ताप को कम करने के काम आने वाला उपकरण है। अगला है रेन गेज, ठीक हो गया, तो रेन गेज इसकी सहायता से किसी स्थान पर किसी निश्चित समय में हुई वर्षा का मापन किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे फिजिक्स के अंदर जितने भी उपकरण आ सकते हैं, मैं सारे उपकरणों का कलेक्शन यहाँ पे आपको बताया हुआ है। अगला पॉइंट है रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर इसकी सहायता से किसी वस्तु का अपवर्तनांक मापा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है रॉकेट, तो रॉकेट या किसी उपग्रह या अंतरिक्ष यान स्पेस शटल को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा तक पहुंचाने वाला प्रक्षेपक है। अगला है स्क्रू गेज, इसकी सहायता से छोटे तारों का व्यास ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सिस्मोग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। सिस्मोग्राफ इसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, इसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोप, यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को मापने का कार्य करता है। ठीक हो गया। अगला है स्पीडोमीटर,
यह किसी गतिमान वाहन की गति को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखेंगे स्फेरोमीटर। तो स्फेरोमीटर जो होता है यह किसी वक्री पृष्ठ की वक्रता मापने वाला यंत्र होता है। किसी वक्री पृष्ठ की वक्रता कितनी है ये मापेगा स्फेरोमीटर। तो आज के लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक है स्ट्रोबोस्कोप। ठीक हो गया। स्ट्रोबोस्कोप जो होता है यह किसी आवर्त गति करने वाली वस्तु की गति को मापता है। और एक और पॉइंट है टेलेक्स। ठीक हो गया, ये भी एक अलग सा पॉइंट है टेलेक्स। तो टेलेक्स जो होता है यह दो स्थानों के बीच समाचारों एवं संदेशों को भेजने का एक क्या है उपकरण है। तो देखिए आज हम लोगों ने जो आज के लेक्चर में पढ़ा हुआ है ये सारा जो टॉपिक है वो है क्या प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके क्या प्रयोग। वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग क्या क्या होते हैं ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उसको आप अच्छे से रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज शाम को हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री के नए लेक्चर के साथ। मॉर्निंग पे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे फिजिक्स का लेक्चर और इवनिंग पे हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड। ठीक हो गया। तो अपने यूके SSSC में ठीक 1 दरोगा के पेपर के लिए आप ऑनलाइन प्रयास के साथ जुड़िएगा। और साथ साथ में हम लोग पटवारी और वीडियो के सिलेबस को भी हम लोग अपलोड करते रहेंगे। तो अपनी अच्छी तैयारी के लिए आप ऑनलाइन प्रयास के साथ बने रहिएगा और आपको नया नया कंटेंट यूके SSSC से रिलेटेड मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। माना आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।